हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं अरविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी आर्ट क्लास। मैं आज आप लोगों को बीएफए एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाला हूं, जिससे कि आप लोग अपना बीएफए एंट्रेंस एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर लें। और ऐसी क्या वजह है जिसके कारण कई स्टूडेंट का अच्छा काम होने के बाद भी वो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाता है। इसका वजह है कि वो काफ़ी डर जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब वो कॉलेज जाता है, जैसे बड़े कॉलेज में, कॉलेज स्टार्ट हो गया, जामिया हो गया या मुंबई का हो गया, तो ऐसे कॉलेज में काफ़ी भीड़ होती है। ठीक है, तो भीड़ का जो ज़्यादा भीड़ होती है उसे देख करके कईयों को लगता है कि यार शायद इसमें बहुत अच्छा अच्छा काम करने वाला लोग होगा, इतने लोग हैं तो मेरा कैसे हो पाएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों के साथ क्या सीन होता है कि वो भीड़ देख के ही डर जाता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि ज़्यादा लोग आए हैं मतलब सबका काम अच्छा ही होगा। लेकिन बस शर्त यह है कि आप लोग डरे ना। कई बार होता है कि डर की वजह से आपका हाथ चलता ही नहीं है, तो इससे क्या होता है कि आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। और जब आप लोग देखते हैं कि अगल बगल का काम देखते हैं कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आता है और आप करना शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है कि तब तक तो आपका टाइम बीत चुका होता है। तो इस वजह से कई स्टूडेंट लोग होता है जिसका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं कर पाता है। तो आप लोग डरना बिल्कुल भी छोड़ दें। ठीक है, अब दूसरी पॉइंट पे आते हैं। दूसरे पॉइंट यह है कि आप लोग अपने घर पे मानते हैं कि बहुत अच्छा बनाते होंगे। कई कई ऐसे बच्चे होते हैं जिसका काम तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है, फिर बाद में बोलता है कि मेरा काम अच्छा होने के बावजूद भी मेरा हुआ नहीं। तो इसका वजह यह होता है कि स्पीड कई स्टूडेंट लोगों का स्पीड ही नहीं होता है। तो वो आपको वहाँ पे अगर 1.5 घंटा या 1 घंटा टाइम जो दिया जा रहा है, आप उसमें अगर आप जितना आपको आता है कंप्लीट ही नहीं कर सके तो फिर आपका आने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग आज से ही अपने स्पीड बढ़ाना शुरू करें। इसके लिए सबसे आसान टिप्स ये है कि आप लोग रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्केचिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टिल लाइफ बनाएं। ठीक है, तो इससे आप लोगों का स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगा। और आप रोज़ बना के ये चीज़ देखें कि आपका 1 घंटे में चीज़ें कंप्लीट होता है कि नहीं होता है। आप अच्छा बनाते हो वो मैटर नहीं करेगा, मैटर ये करेगा कि आप 1 घंटे में चीज़ों को कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तीसरी चीज़ ये है कि आप लोग जब देखने लगे कि हाँ मेरा 1 घंटे में चीज़ें जो कॉम्पिटिशन है, स्टिल लाइफ है, वो 1 घंटे में अगर कंप्लीट हो रहा है तो ठीक है। तो अब आपको ध्यान देना है कि उसे कैसे जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, उसे उसमें और एलिमेंट वगैरह बढ़ाया जाए, क्रिएटिविटी उसमें डाला जाए। तो जिससे कि आप लोग का काम डे बाय डे इम्प्रूव होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका काम काफ़ी अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप अपने काम को पहले टाइम से कंप्लीट करें, दूसरे के उसके बाद उसी टाइम 1 घंटे के अंदर उसे ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करें। चौथा पॉइंट ये है कि आखिर एग्ज़ाम में आता क्या है। तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कॉलेज ऑफ आर्ट में, तो अगर आप पेंटिंग अप्लाइड और स्कल्पचर के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले वहाँ पे स्टिल लाइफ दिया जाएगा। तो आपके सामने कुछ बर्तन वगैरह रख दिया जाएगा। ठीक है, उसे आपको देख के बनाना होगा। तो उसमें हो सकता है कि 2-4 सामान हो या फिर ऐसा हो सकता है 10 सामान भी रख सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सर्कल की प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, लाइन्स की प्रैक्टिस कर लें और शेडिंग वगैरह को समझें। इसके लिए मैंने काफ़ी वीडियो बना के डाला हुआ है अपने चैनल पे, तो आप लोग वहाँ जाकर देखें, तो जिससे आप लोग काफ़ी आसानी होगी। स्टिल लाइफ के बाद आपका एंट्रेंस होगा कॉम्पिटिशन का। ठीक है, कॉम्पिटिशन में ये होता है कि आपको कोई सब्जेक्ट दे दिया जाएगा, जैसे कि मॉर्निंग सीन हो गया, मॉर्निंग सीन हो गया, ठीक है, रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टॉप हो गया, शॉपिंग मॉल हो गया, स्कूल हो गया। ठीक है, इस तरह का कोई भी सब्जेक्ट आपको दे सकता है। और अगर आप लोग अप्लाइड में हैं तो इसी तरह से थोड़ा घुमा कर दिया जाएगा कि अगर जन्मदिन है तो दादाजी का जन्मदिन कैसा होगा, ठीक है, दादी का जन्मदिन कैसा होगा। तो इस तरह से थोड़ा सा घुमा फिरा कर दिया जाएगा जिससे ज़्यादा पैनिक होने वाली बात नहीं है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई विजुअल का स्टूडेंट है तो उसमें आपको इलस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 4 पैनल पे या 5 पैनल पे आपको इलस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे कोई सब्जेक्ट दे दिया है कि इसमें सब्जेक्ट ये दे सकता है कि कोई कंपटीशन में भाग लिया है तो उसे अवार्ड मिलने वाला है, तो उसका एक खुशी है। ठीक है, तो वो आपको इलस्ट्रेशन में कैसे दिखलाना है, तो इस तरह कुछ भी टॉपिक दे सकता है जिसको आपको इलस्ट्रेशन करना होता है। और जो स्कल्पचर का स्टूडेंट होता है, ठीक है, उसके लिए ये होता है कि मिट्टी से कोई कॉम्पिटिशन दे देगा, जैसे कि बार्बर शॉप हो गया, तो आपको मिट्टी से ही उसमें बना के दिखलाना है कि बार्बर शॉप में कैसा लोग काम करता है, क्या बाल काटता है। ठीक है, या फिर जिम हो गया, कोई भी सीन हो गया, पिकनिक सीन हो गया, तो आपको वहाँ पे मिट्टी से बनाना पड़ेगा। अब आते हैं
लास्ट में आपका 30 नंबर का जीके पूछा जाएगा, ठीक है। 30, तो ये आधे घंटे का होगा एंट्रेंस। तो इसमें यह होगा कि आपको वो कुछ भी पूछ सकता है, करंट अफेयर से कुछ भी पूछ सकता है। और ज़्यादातर वो, अगर आप आर्ट का स्टूडेंट तो आपका आर्ट से ही तो पूछेगा ना वो, जैसे कि हो गया इंडियन आर्ट हो गया, वेस्टर्न आर्ट हो गया, ठीक है, जो फेमस आर्टिस्ट लोग हैं उसके बारे में पूछेगा। तो आपको आर्ट के बारे में पढ़ना है, आर्ट हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। तो ज़्यादा पैनिक होने वाली बात नहीं, वो जो 10th से लेकर 12th तक का जो पेंटिंग का जो बुक वगैरह होता है, थ्योरी का बुक होता है, वो पढ़ लो, वो काफ़ी होता है। उसके बाद जो करंट अफेयर वगैरह है वो आप पढ़ लो, थोड़ा बहुत उससे भी पूछ सकता है, कुछ एनाटॉमी से पूछ सकता है, कलर्स हो गया, कलर्स के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। और बस ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। अब छठा चीज़ ये है कि आप लोगों से तो स्ट्रीट लाइफ आसानी से बन जाएगा, ठीक है। थोड़े बहुत आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो स्ट्रीट लाइफ बनाने लगोगे, ठीक है। अब ज़्यादातर बच्चा फंसता है कॉम्पिटिशन में, तो इससे इम्प्रूव करने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर से बाहर निकले, लाइव स्केच बनाएं, ठीक है। और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्केच करें, लोगों को बिठा करके, या फिर कोई बैठा हुआ है आप कुछ काम कर रहा है तो उसे देख के बनाएं। ज़रूरी नहीं कि आप उसको सही बनाएं, अच्छा बनाएं, आप अपने लिए बनाएं। और कोशिश करें कि ज़्यादा से, इससे क्या होगा कि आपका समझ काफ़ी आएगा एनाटॉमी के बारे में, नेचर के बारे में, तो आप उसे अपने कॉम्पिटिशन में डाल सकते हो। तो इससे आप लोगों का कॉम्पिटिशन काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। तो आप लोग रोज़ आउटडोर जाना शुरू करें, और आप लोग देखें कि बाहर क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो इससे आप लोगों का काम काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग अपना प्रैक्टिस जारी रखें, और मैं वीडियो बना करके आप लोग डालता जाऊंगा, और जिससे कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल सके। इससे अगर इससे आप लोगों को कोई हेल्प मिलता है तो मेरे लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और आप लोगों का भी थोड़ा सा फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस पर लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि ये चैनल और आगे बढ़े। तो मेरा भी मन करेगा कि मैं रोज़ रोज़ नया वीडियो डालूँ, और आप लोग लाइक ही नहीं करते तो मेरा भी हिम्मत टूट जाता है अंदर से कि यार मैं ठीक कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, और मैं वीडियो बनाना छोड़ देता हूँ, ठीक है। और अगर आप लोग भी सपोर्ट करते हैं, इस चैनल को आगे बढ़ाते हैं, तो इसमें और भी ज़्यादा आप लोगों को वीडियो मिलेगा और अच्छी वीडियो मिलेगा। तो आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।